हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज विश्व अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है करंट जीके को लेकर के। आपके थंबनेल पर, आपके स्क्रीन पर जो कि लिखा हुआ है, पीएम मोदी के द्वारा खुद मोदी जी करेंगे भारत में 5G का 5th जनरेशन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो भी अक्टूबर के अंतर्गत हो रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। कहां पर किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, किस मीटिंग में किया जा रहा है, सभी चीजें आज की क्लास में जानेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन होंगे वो मैं प्रॉपर तरीके से बताता चलूंगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने भाइयों को मैगजीन पढ़ाता हूं। हिंदुस्तान टाइम में लिखा हुआ है पीएम मोदी टू लॉन्च 5G सर्विस ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1 अक्टूबर को क्या है ऐसा दिन। ठीक है, ये जो मिनट में जो न्यूज़पेपर जो मैगजीन है, इसमें लिखा हुआ है पीएम मोदी टू लॉन्च 5G मतलब 5th जनरेशन सर्विस ऑन 1 अक्टूबर एट इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इसकी भी चर्चा करूंगा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस क्या है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है मेरे भाइयों। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, पीएम मोदी के द्वारा जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो 2022 में जो ये मीटिंग है या सम्मेलन है या फिर इवेंट जो ये होगा 1 अक्टूबर को, ये कुल मिलाकर के अब से 5 साल पहले इसको गठन हुआ था इंडिया मोबाइल कांग्रेस का। अब इसकी 6ठी बैठक होने जा रही है, जो कि 1 अक्टूबर 2017 को हुआ था। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है और एक बार जरूर देख लेना, 2017 में ही था। ठीक है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 1 अक्टूबर 2017 को इसका गठन हुआ था और इसकी 6वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसी उपलक्ष्य में 5th जनरेशन मतलब 5G का लॉन्च करेंगे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप नोट कर लेना इसको भी। अब बात करते हैं थोड़ा सा। मैं कुछ दिन पहले मैंने भी अपनी क्लास करवाई थी 5th जनरेशन, आप सर्च कर सकते हो। 5G के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया था और आज भी मैं बताऊंगा रिपीट करके, और क्या क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं आपके दिमाग में वो भी मैं क्लियर करता चलूंगा। वहीं दूरसंचार मंत्री अश्विनी जी को आप जानते होगी, तो इन्होंने 19 मई की बात है सक्सेसफुली टेस्टेड 5th जनरेशन कॉल एट आईआईटी, मतलब एक कॉल की थी इन्होंने आईआईटी मद्रास के अंतर्गत। इन्होंने फर्स्ट टेस्टिंग की थी 5th जनरेशन की। ठीक है, कैसा नेटवर्क है, कितना स्ट्रॉन्ग है, सभी चीजें आपको दिख रहे होंगे मोबाइल हाथ में वैष्णवी साहब के। तो ये भी आपको से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5th जनरेशन की फर्स्ट टेस्टिंग कहां पर हुई थी, आईआईटी मद्रास में। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन उठ सकते हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मैं बता दूं अपने भाई को 5G है क्या। ठीक है, 4G से बेटर है, 4G से महंगा होगा, सस्ता होगा, ये सारी चीजें भी जानेंगे, इंपॉर्टेंट है भी। तो 5th जनरेशन जो है या 5th नेटवर्क जो है, ये होता क्या है। 5G मतलब 5th जनरेशन होता है। ये बहुत तेज नेट स्पीड, बिना रिकॉर्ड के एचडी वीडियो सर्फिंग, मतलब कोई भी गेम, कोई भी वीडियो, कुछ भी आप प्रॉपर तरीके से, मतलब नेट के अंदर जो सफरिंग आता रहता है ना, वो कभी भी नहीं आएगा 5th जनरेशन में। ठीक है, यहाँ तो 5th जनरेशन ही लॉन्च हो रहा है, 6th जनरेशन कहां पर हो रहा है, टेस्टिंग कहां पर चल रही है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। बिना रिकॉर्ड, बेहतरीन सेवा और बहुत कुछ मतलब दरअसल 5G जो सेलिकॉन सेवा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बिल्कुल। इसको 4G का नेक्स्ट वर्जन बोला जा रहा है। जैसे कि वर्जन आते रहते हैं ना फोन में, अपडेट आते रहते हैं नए नए वर्जन के, तो इसी प्रकार से इसको भी नया वर्जन बोला जा रहा है। किसको, 5th जनरेशन को। और 5th जो ये मतलब सॉरी, इसके तहत यूजर्स को बहुत तेज नेट स्पीड, कम लेटेंसी, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी इसके अंतर्गत। अब तक की सेल्यूलर टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी पर फोकस किया करती थी, लेकिन 5th जी जो 5th जनरेशन है, सेल्यूलर टेक्नोलॉजी इससे एक कदम आगे निकल चुकी है। ठीक है, ये क्लाइंट टू क्लाइंट सीधा कनेक्ट होगी। ठीक है, इस प्रकार से महसूस करेंगे कि जैसे कि आपके सामने जैसे इंटरनेट या ऑनलाइन आप क्लास ले रहे हो, तो आप समझोगे कि मेरे पास में ही बैठा है, ये 5th जनरेशन वो है। ठीक है, आने वाले दिनों में आपको खुद से पता चल जाएगी। अब मैं बता दूं, सबसे पहले जो मैंने कुछ दिन पहले बताते, जो 5G की टेस्टिंग हुई थी 13 महानगरों में हुई थी, वो है चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई। आपसे यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। कोलकाता, अहमदाबाद, गांधीनगर, लखनऊ, गुरुग्राम, जामनगर, दिल्ली और चंडीगढ़ के अंतर्गत इसका ट्रायल हुआ था। प्रॉपर तरीके से सभी जगह सक्सेस हो चुकी है। ठीक है, और सबसे पहले यहीं पर ये लागू किया जाएगा। दुनिया के कितने देशों में 5G सर्विस चालू हुई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं रख देता हूँ। ये जो 5th जनरेशन इंटरनेट जो सर्विस चल रही है, 61 देश ऐसे हैं, मतलब 61 देशों से भारत पीछे है और 61 देश मतलब आगे हैं भारत में 5th जनरेशन के मुकाबले में। ठीक है, मतलब अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई 61 देशों में से। मैं बता दूं, साउथ कोरिया में, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन, जापान, यूएई, चाइना, रूस जैसे देशों में कई साल पहले 5G जनरेशन शुरू हो चुकी है कुल मिलाकर।
अब मैं यहाँ बता दूं, जो जापान है ना, जापान यहाँ पर टेस्टिंग शुरू हो रही है 6th जनरेशन की। 1 सेकंड में 100 घंटा से ज्यादा की कुछ भी मूवी कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो 1 सेकंड में। 6th जनरेशन की स्पीड देख लो आप। और 5th जनरेशन तो अभी हमारे यहाँ टेस्टिंग हुई है और अब लॉन्च करेंगे, ठीक है, पीएम मोदी द्वारा। अब मैं बात कर दूं इंडिया टेलीकॉम डिवाइड, ये एक रिपोर्ट है, इनके द्वारा बताया जाता है कि कौन से शहर में सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं इंटरनेट कनेक्शन है, सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर है दिल्ली, मतलब 100 के आंकड़े को मापा जाता है। 100 ऐसे लोग हैं जिनके पास मतलब 100 में से 270 के पास मतलब कनेक्शन है, मतलब किसी के पास 2 फोन है, किसी के पास 3 फोन है, इस प्रकार से रिलेट करके। तो सबसे नंबर 1 है दिल्ली, उसके बाद आ जाता है हिमाचल प्रदेश 133 है, केरला 124, ऐसी प्रकार से पूरी लिस्ट मैंने दे रखी है। ऑल इंडिया 85% है इसमें, ठीक है। कुल मिलाकर ऑल ओवर देखा जाए तो इंडिया के अंतर्गत 85% है। 100 में से 85 लोगों के पास कनेक्शन है और सबसे ज्यादा दिल्ली के अंतर्गत है। वही मैं बता दूं पूरे वर्ल्ड के अनुसार कि जो आप स्पीड में बता रहा था ना कि 1 सेकंड में 100 घंटे से ज्यादा की स्पीड है जापान में 6G की, तो इसी प्रकार मैं बता दूं उसी स्पीड को लेकर के जो अक्रॉस ग्लोबल है पूरे वर्ल्ड के अंदर 140 कंट्री गिनी जाती है। भारत उस स्पीड को में 117 नंबर पर है। आप बैठ जाते हो ना शहर में, ओ भाई जी बहुत जल्दी डाउनलोड होगी, तो उसी टेस्टिंग में भारत अभी 117 नंबर पर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये चीज भी आपके आंकड़े मैंने बता दिया। अब मैं बता दूं जो 5th जनरेशन है इसमें कौन कौन सी जो अपने जैसे कि जियो है, वोडाफोन है, जो कंपनियां हैं, एयरटेल है, अडानी है, ये इस 5th जनरेशन को लेकर के कितना अपना मतलब खर्च करे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में जो होता है, मतलब कि कुल मिलाकर के जो मैन्युफैक्चर होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो भी खर्चा होगा उस पर कितना हाथ बटा रही है, मतलब कितना सहार कर रही है अपने 5th जनरेशन को लेकर के अपनी अपनी कंपनियां अपने अपने ऊपर 5th जनरेशन की टेस्टिंग पर। तो सबसे ज्यादा जो टेस्टिंग हुई है वो 88,000 करोड़ मतलब जियो ने करें, 43,000 करोड़ एयरटेल ने करें, वहीं वोडाफोन आइडिया ने 18,000 करे हैं और अडानी की खुद की ये कह रहे हैं कि मैं खुद ही बनाऊंगा अपना एक नेटवर्क, 212 करोड़ इन्होंने किए हैं, ठीक है। कुल मिलाकर आपको पता होनी चाहिए इस चीजें भी, ठीक है। इसमें मैं बता दूं आपको रिलायंस की एजीएम मतलब 45वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी। इसमें इन्होंने कहा था कि इस दिवाली पर जो 2022 में दिवाली है, 2022 के अंतर्गत जो दिवाली है उसमें जियो के अंतर्गत 5th जनरेशन शुरू हो जाएगा, इनका कुल मिलाकर ये कहना है। और उन्होंने बोला है कि 2023 की दिसंबर तक हम खुद से गूगल से मतलब पार्टनरशिप करके एक फोन बनाएंगे जो कि 5th जनरेशन का होगा, ये खुद बोल रहे हैं इसमें। और ₹2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट अनाउंस टू पैन इंडिया 5G नेटवर्क पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने बता दिया। जैसे कि यहाँ पर 88,000 करोड़ और इसमें ही सम्मिलित है जैसे कि अपने खुद के टावर नेटवर्क खड़े करने। 4G के अपडेट नहीं होंगे, 4G का मतलब है 4G के तो खड़े ही रहेंगे नेटवर्क, जो सिग्नल है टावर जो भी आप समझो, ठीक है। ये अपने खुद से अलग तरीके से मेक इन इंडिया के तौर पर कहूं मैं आपको, खुद के नेटवर्क हैं, खुद के सिम है, मेक इन इंडिया के तौर पर खुद का फोन हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर के हम भी खुद ये कहते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया है, कुल मिलाकर स्वदेशी हो जाएगा ये भी, ठीक है। बाहर की कंपनी के कोई पार्ट नहीं होगा, मतलब कि कुछ भी नहीं होगा, उनके कोई सहयोग नहीं होगा, सपोर्ट नहीं होगा किसी प्रकार से, खुद मेक इन इंडिया के तौर पर ये काम कर रहे हैं आपके सामने अंबानी साहब, ठीक है। तो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मैं बता दूं जो पूरे विश्व के अंदर साउथ कोरिया ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा लीड कर रहा है 5th जनरेशन के अंतर्गत, ठीक है। आप देख रहे होगे साउथ कोरिया 59% और वहां पर ब्रिटेन जो है 50%, जापान 49%, चाइना 28%, रशिया 19%, ये सभी चीजें जैसे कि लिस्ट है। और अब अपने भारत के अंतर्गत तो अब टेस्टिंग होकर के अब लॉन्च हो गई, ठीक है। हाँ, आपके सामने ये कौन दिख रहे हैं, दूरसंचार मंत्री अश्विनी साहब, ठीक है। तो मद्रास में जैसे कि बच्चों से छात्रों ने पूछा इनसे कि 5G जनरेशन की कोई नुकसान तो नहीं होगा, अल्ट्रावेव जो किरणें होती हैं मतलब जो भी कर्ण है उनसे कोई नुकसान तो नहीं होगा। जैसे कि आप मतलब पहले कुल मिलाकर कहा जा रहा था कि लॉकडाउन के अंदर के जो कोरोना है 5G टेस्टिंग जो हो रही है इसकी वजह से आया है, ये सभी चीजें क्वेश्चन उठ रहे थे उस समय। तो इन्होंने कहा है कि WHO के अनुसार जो वेव जो लिमिटेड दिया है हमें अल्ट्रावेव किरणों का, उससे बहुत कम मात्रा में हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। 5th जनरेशन की जो अल्ट्रावेव किरणें हैं कुल मिलाकर कोई भी नुकसान नहीं होगा, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं बता दूं 5G विकिरण जो WHO अनुसार सत्रों में बहुत मतलब उन्होंने कहा है कुल मिलाकर छात्रों के साथ एक संवादात्मक सत्र के दौरान अश्विनी मंत्री ने कहा है कि केंद्र ने दूरसंचार ऑपरेटर को अपनी सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा है और कहा है कि IIT मद्रास में एक 5G प्रयोगशाला विकसित की जाए और हमें उद्योग में लगभग
2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश में की उम्मीद है इसके अंतर्गत। और 3 लाख करोड़ रुपए एक बड़ा निवेश हो जाता है मेरे भाइयों। इससे अच्छा रोजगार सृजन भी हो रहा है। हमारा अनुमान है कि अगले 2-3 वर्षों में 5G जो है पूरे भारत के अंदर फैल जाए। ठीक है, कुल मिलाकर 13 महानगरों में फैला रहा है और टेस्टिंग हुई थी और उन्हीं में लॉन्च किया जाएगा। कुल मिलाकर 1 तारीख को और पता चल जाएगी पूरी तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास, आज का सेशन मेरे भाइयों किस प्रकार से, और किसी कहीं भी कोई भी किसी भी स्लाइड में आपको कोई दिक्कत होती है, इन कमेंट मुझे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, या फिर खुद से आप इंस्टाग्राम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपसे किसी भी, या इन फ्यूचर में आप किसी भी पेपर को लेकर के टेंशन में हो, जीके को लेकर के प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं भाई, भाई समझ के, बहन समझ के आपको मैं प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, और आज की क्लास कैसी लगी, लाइक से सब्सक्राइब से मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, इन कमेंट मुझे बता देना। और मैं बता दूं कि जो सुबह करंट अफेयर जो चल रहा है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाली सभी CGL SSC के एग्जामों के लिए और बैंकों के लिए। ठीक है, उनमें से एक दो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो विदा लूंगा अपने भाइयों से। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।